बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए उसी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि हमने एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो हमें पहला पार्ट क्या दिया गया है, आयोटा 7 का। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आयोटा 7 को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। और वो किस तरीके से करते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, अगर हम आयोटा 7 को यूं करके लिख दें तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अगर 2 के साथ हम इधर 3 लिख दें तो 2 3 जा 6 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं आयोटा। अब इसके बाद क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 की, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं -1 की, ऊपर क्यूब का साइन इनटू आयोटा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल क्योंकि क्यूब की फॉर्म में है तो ये माइनस हमारा साइन एज इट इज रहेगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आयोटा रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास आयोटा 50, ठीक है। ये इसका हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम यहाँ पे आयोटा 50 को स्प्लिट कर दें किस तरीके से कि अगर हम 2 अंदर लिख के बाहर 25 लिख दें तो 50 बन जाता है। 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो ये जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगाई जो कि है -1 और ऊपर 25 पावर लगा दी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, आयोटा 12, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस 12 को स्प्लिट कर देंगे किस तरीके से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ पावर 6 से तो ये 12 बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1 ऊपर पावर 6 की, क्योंकि ये इवन नंबर है और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा की पावर कितनी है 8, ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब आगे हम इसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ऊपर 4 की पावर, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसमें क्या हमें दिया गया है, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 5, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम इसको स्प्लिट कर देते हैं पहले। कैसे करेंगे कि माइनस आयोटा की पावर को अगर 4 करके आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो तब भी वही सेम बनेगा। तो चलिए अब इस 4 को हम स्प्लिट करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, ये हम लोग इधर अगर हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आता है, ठीक है। और फिर हम इनटू कर देंगे आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर लगा देते हैं विच इज -1, ठीक है। स्क्वायर है इनटू आयोटा, तो -1 को मल्टीप्लाई किया, इवन नंबर है तो माइनस ही पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज। और आयोटा की वैल्यू क्या सिंपल हमारे पास आ जाएगी, ये सिंपल आयोटा हमारे पास रह जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में हमें दिया गया है आयोटा 27, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। इसको हम स्प्लिट करेंगे किस तरीके से, पहले इसको 27 को कन्वर्ट कर देते हैं, इवन नंबर बना देते हैं,
ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, हम आयोटा की पावर अगर 26 लगा के इंटू आयोटा कर देंगे तो तभी हमारे पास यही बनेगा सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। वो कैसे हम करेंगे कि अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। इसको आप सॉल्व करने का इजी मेथड ये है कि आपके पास जो पावर हो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो फिगर आपके पास, जो नंबर आपके पास आएगा वो आपकी यहाँ पे पावर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाता है। ठीक है, और साथ हम यहाँ पे आयोटा का निशान लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं और ये डॉट भी लगा सकते हैं, इन दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आयोटा का इधर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं -1 ऊपर पावर 13 इंटू आयोटा। ठीक है, अब ये इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, तो ये हमारे पास -1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो -1 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें कहा गया है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कॉन्जुगेट किसी नंबर का किस तरीके से निकालेंगे कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होता है उसके सेंटर वाले साइन को चेंज करना होता है। बस इतना सा काम करना है, ये इजी काम था इसलिए मैंने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं और हमारा टाइम भी बच जाए। देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था वो था 2 + 3 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करने से पहले अगर हम इसे सपोज कर लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के बराबर कर लें। ठीक है, तो जब हम कॉन्जुगेट निकालने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, z के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, वो हमारा कॉन्जुगेट का साइन होता है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 2 + 3 आयोटा। अब हमने जब इसका कॉन्जुगेट निकाला तो इसका सेंटर वाला साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, उसमें क्या है, हमें दिया गया 3 + 5 आयोटा। इसको सबसे पहले हमने z के कंसिडर करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, z के बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा z = 3 - 5 आयोटा। जब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है, तो z बार = क्या हमारे पास बन गया, सेंटर वाला साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया 3 + 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन कन्वर्ट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हमारे पास सिंपल आयोटा माइनस आयोटा दिया गया है। ठीक है, जो जबकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है, a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक और नंबर चाहिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसे कर लें 0 माइनस आयोटा, तो हमारे पास कोई ऐसी बड़े जो चेंज वो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमें सेंटर का साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो हमने इस फॉर्म में लाने के लिए इसको 0 के साथ माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 0 माइनस आयोटा। तो जब इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + आयोटा। तो सिंपल हमारे पास 0 किसी के साथ भी ऐड हो तो 0 ही रहता है, तो हमारे पास आयोटा जो है वो सिंपल पॉजिटिव आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए इसके फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है -3 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे कि हम इसे सपोज कर लेते हैं z के बराबर। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -3 + 4 आयोटा हमारे पास है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो ये हो जाएगा -3 - 4 आयोटा। याद रखिएगा हमने सिर्फ सेंटर वाले साइन को चेंज करना है और बाकी शुरू के साइन को चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही रहेगा। तो हमारे पास जो n की वैल्यू निकली कॉन्जुगेट की वो क्या निकली, -3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है
-4 माइनस आयोटा। अब हमने इसको z की कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हो गया, -4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब जब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो कॉन्जुगेट क्या आ गया, -4 प्लस आयोटा। सेंटर वाला साइन चेंज हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट को देखें अगर हम, तो इसमें हमें दिया गया है आयोटा -3, ठीक है। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी फॉर्म में नहीं आया हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको देखें, उसको कंसिडर करें, तो उसमें आयोटा जो है वो हमारे राइट साइड पे होता है। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम फॉर्म में ले आते हैं। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि हमने z के इसको कंसिडर किया है आयोटा -3। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस -3 को स्टार्ट में लिख देंगे, और अयोटा का पॉजिटिव साइन है वो दरमियान में लगा के इसको राइट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो -3 एज इट इज रहा, लेकिन सेंटर वाला साइन चेंज हो गया अयोटा का, और ये माइनस अयोटा बन गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो कॉन्जुगेट वैल्यू निकली, वो निकली -3 माइनस आयोटा। आई होप कि आपको ये मेरे दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को अगर कोई भी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।